इस वीडियो में हम पाइथन में डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि ये डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो देखते हैं कि डाटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स हमें ये बताती हैं कि एक वेरिएबल ने किस किस्म की वैल्यू स्टोर की है। क्या वो एक नंबर है, एक वर्ड है, एक पूरा सेंटेंस है, या किसी भी तरह का टपल या डिक्शनरी वगैरह वगैरह। अगर आपको समझ नहीं लगी तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें VS कोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं VS कोड की तरफ, इसको डिटेल में समझते हैं। इसको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। तो देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट टाइप डाटा टाइप्स की, जिसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स। और स्ट्रिंग वेरिएबल्स में हमेशा हमारे पास नंबर्स या सेंटेंसेस आते हैं। तो देखते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल किस तरह बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू, और याद रखिएगा स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में यूज़ किया जाता है। डबल कोट्स के अलावा हम स्ट्रिंग यूज़ कर ही नहीं सकते। इसमें हम अपना नाम लिख देते हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, इसको रन करके देखते हैं। ओहो, हम मेन रीज़न प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कभी भी आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो प्रिंटर बाद आ गया हमारे पास, देख सकते हैं आप हमारे पास। ये चीज़ की पहली टाइप। दूसरी टाइप की बात करते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, जिनमें इंट, फ्लोट या कम्प्लेक्स वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सी वैल्यूज होती हैं देखते हैं। x इज इक्वल टू 23, ये इंट वैल्यू है। इंट वैल्यू में कभी भी डेसिमल पॉइंट्स या दूसरी वैल्यूज हम यूज़ नहीं करते। y इज इक्वल टू 23.67, ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इसके अलावा z इज इक्वल टू, कम्प्लेक्स वेरिएबल्स आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेट वाली वैल्यूज भी होती हैं। वो होती हैं कम्प्लेक्स वैल्यूज, और उनको स्टोर करवाने के लिए हम कम्प्लेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 5 प्लस वैल्यू हमारे पास 2j, चलो कर लेते हैं 2j। ये हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल्स हो गए। ऐसा करता हूँ मैं ना, इसे कमेंट्स के ज़रिए ना कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू क्या है। ये है हमारे पास इंट टाइप, ये है हमारे पास फ्लोट टाइप का ये फंक्शन हो गया, और ये हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप का हो गया। तो अब इनको प्रिंट करवा के देखते हैं, इनमें से एक को प्रिंट z प्रिंट करवा के देखते हैं क्या करेगा वो। तो z की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें ये देखना होगा कि इसकी डाटा टाइप है क्या। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ किया जाता है, प्रिंट टाइप z। उसकी टाइप हमें बता दें कि वो कम्प्लेक्स डाटा टाइप का एक फंक्शन है। इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं बताऊंगा, आप खुद भी कोशिश करें और चेक करें कि ये चीज़ें हैं क्या, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लगें। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसमें हमारे पास है सीक्वेंस डाटा टाइप्स। सीक्वेंस डाटा टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास लिस्ट या टपल्स यूज़ किए जाते हैं। लिस्ट और टपल हम यूज़ करते हैं मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए। एक वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर करवाने के लिए हम लिस्ट या टपल्स को यूज़ करते हैं। एक लिस्ट किस तरह बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है बड़ी ब्रैकेट्स यूज़ करके। ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर दी। बड़ी ब्रैकेट्स में हम ARBAZ, अपने दोस्तों का नाम लिख लेते हैं, चलो अनस और हमजा। ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई, और लिस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या बनता है। एक्स प्रिंट करवा के देखते हैं, तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल हो सारे प्रिंट हो जाएंगे हमारे। ये होती है लिस्ट। इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं कमेंट के साथ। ये है एक लिस्ट। तो नीचे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जो हमारी होगी टपल। टपल को किस तरह बनाया, टपल को स्मॉल ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके बनाया जाता है, जैसा कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज। इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास एक टपल है। इसकी डाटा टाइप प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट वाई। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हम इसकी डाटा टाइप प्रिंट करें वाई की। तो वाई की डाटा टाइप प्रिंट करवाने के लिए टाइप वाई।
तो देखते हैं क्या कहता है वो हमें। वाई भी प्रिंट करो, वाई की डाटा टाइप भी प्रिंट करेगा। देखा, पहले तो उसने प्रिंट कर दी लिस्ट, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, वो लिस्ट भी प्रिंट कर दी। उसके बाद उसने प्रिंट किया हमारा टपल, और टपल के साथ उसकी डाटा टाइप भी प्रिंट की कि ये टपल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो देखा आपने, ये कितना आसान कॉन्सेप्ट है। इस तरह और डाटा टाइप्स होती हैं जिनमें हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स होती हैं। बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसमें हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारा ट्रू और फाल्स यूज़ किया जाता है। x इज़ इक्वल टू ट्रू, प्रिंट x। तो ये आ गया हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं इसमें नन डाटा टाइप। नन डाटा टाइप वो डाटा टाइप होती है जिसमें हमारे पास खाली वैल्यू होती है, कोई डाटा वैल्यू हमारे पास नन डाटा टाइप में मौजूद नहीं होती। जैसा कि इसको हम अगर मैं नन कर दूं, ये नन कर दिया, ये प्रिंट करूंगा एक्स को, और मैं इसकी डाटा टाइप प्रिंट करवाऊंगा अब, टाइप एक्स। तो देखते हैं क्या फंक्शन हमें देगा वो। तो देखा उसने वो वैल्यू भी प्रिंट की, उसके अलावा उसका डाटा टाइप भी प्रिंट की। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, पाइथन में वेरिएबल्स किस तरह बनाए जाते हैं। मैं चाहूँगा आप इस पर और रिसर्च करें। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं और हम टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? लिस्ट और टपल में डिफरेंस बताना है आपने कि उन दोनों, लिस्ट को चेंज किया जा सकता है और टपल को चेंज नहीं किया जा सकता, वो क्यों? अगर आपको इसका इल्म है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।